एक ऐसी लॉस्ट कहानी जो आपको हिला के रख देगी। हम सिर्फ एक लोते ह्यूमन स्पीसीज नहीं थे, कभी हमारे साथ और भी सिविलाइजेशंस थी, होमो निएंडरथॉलेंसिस, होमो इरेक्टस और डेनिसोवंस। लेकिन क्या हमने उन्हें मिटा दिया या फिर उनका कहीं कोई ट्रेस आज भी बाकी है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आपको सच में शॉक कर देगी। इमेजिन करो एक दुनिया जिसमें सिर्फ होमो सेपियंस नहीं बल्कि और भी ह्यूमन स्पीसीज रहती थी। एक दुनिया जिसमें अलग अलग तरह के इंसान थे, कुछ हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थे और कुछ तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन आज हम अकेले बचे हैं, तो आखिर ये बाकी की ह्यूमन स्पीसीज कहाँ गई? क्या हमने उनको एक्सटिंक्ट कर दिया या फिर कुछ और ही मिस्ट्री छुपी है? आज हम बात करने वाले हैं हम ही से मिलती जुलती स्पीसीज होमो निएंडरथॉलेंसिस, होमो इरेक्टस और डेनिसोवंस के बारे में। ये कौन थे, कहाँ रहते थे और आखिर कैसे एक्सटिंक्ट हो गए? और सबसे शॉकिंग बात, क्या आज भी इनका कुछ हिस्सा हमारे अंदर मौजूद है? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको समझाएगी कि हम सिर्फ एक स्पीसीज नहीं, एक पूरी लीनियज का हिस्सा है जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। तो चलिए जानते हैं होमो सेपियंस से मिलती जुलती कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर किसी ह्यूमन स्पीशीज को दुनिया भर में ट्रैवल करने का क्रेडिट दिया जाए तो वो है होमो इरेक्टस। ये करीब करीब 2 मिलियन साल पहले उभरे और इन्होंने अफ्रीका से निकल के पूरी दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की। दिखने में ये मॉडर्न ह्यूमंस जैसे ही दिखते थे, लेकिन हमारे मुकाबले उनकी बॉडी थोड़ी मस्कुलर और स्टॉकी थी। इनका ब्रेन साइज 950 क्यूबिक सेंटीमीटर्स का था, जो आज की ह्यूमंस के कंपैरिजन में छोटा है। अगर आपको नहीं पता हमारा कितना है तो 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर्स आज के मॉडर्न ह्यूमंस का ब्रेन साइज है। ये प्रॉपर सीधे खड़े होकर चल सकते थे, जो एक इवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू था, क्योंकि ज्यादातर स्पीसीज 4 पैरों पर ही चल सकती थी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सबसे पहले ह्यूमंस थे जो फायर का यूज करना सीख गए। ये टूल्स बनाने में एक्सपर्ट थे। इनके बनाए हुए अचूलियन हैंड एक्सेस मिले हैं जो हंटिंग और सर्वाइवल के काम आते थे। ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और इनकी एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी थी। होमो इरेक्टस करीब करीब 1,10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन क्यों? कुछ थ्योरीज कहती है कि होमो सेपियंस के आने से कंपटीशन बढ़ गया और ये धीरे धीरे खत्म हो गए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने इनका एग्जिस्टेंस मुश्किल कर दिया। अगर कोई ह्यूमन स्पीसीज हमसे सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थी तो वो है निएंडरथॉल्स। ये 4 लाख साल पहले से लगाकर 40,000 साल पहले तक धरती पे मौजूद थे और मॉडर्न ह्यूमन से काफी ज्यादा सिमिलर थे, लेकिन ये मॉडर्न ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल और मस्कुलर थे। इनका ब्रेन साइज 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर्स था, जो हमारे ब्रेन साइज से काफी ज्यादा बड़ा है। एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स में रहने की वजह से इनकी बॉडी में ज्यादा फैट था और उनकी स्किन भी हमारी स्किन से काफी ज्यादा फेयर थी। ये फायर जलाना, हंटिंग और वेपन्स बनाना जानते थे। ये बरियर और रिलीजन भी फॉलो करते थे, मतलब इनका एक कल्चर भी था। लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट और मस्कुलर होने के बावजूद भी ये आखिर एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? जब होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे तो उनका इनकाउंटर निएंडरथॉल से हुआ। ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से लड़ भी रही थी और साथ में मीटिंग भी कर रही थी। आज भी मॉडर्न ह्यूमंस में 1 to 4% निएंडरथॉल डीएनए है, जो प्रूव करता है कि हम इनसे इंटरब्रीड कर चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी स्पीसीज ने इनका प्लेस ले लिया और ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। अगर निएंडरथॉल्स हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव थे तो डेनिसोवन से हिडन स्पीसीज थी जो सिर्फ 2008 में डिस्कवर हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अल्टाई माउंटेन्स में एक फीमेल फिंगर बोन मिली, जिससे 2010 में एक्सट्रैक्टेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से पता चला कि ये एक अलग स्पीसीज की है। ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन थी जो निएंडरथॉल्स और होमो सेपियंस के बीच एक मिसिंग लिंक जैसे थे। ज्यादातर स्पीसीज एशिया और साइबेरिया में रहती थी। ये एक मिस्ट्री स्पीसीज थी जिनकी वजह से आज भी कुछ लोग एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर सर्वाइव कर सकते हैं। ये एडवांस टूल्स और ज्वेलरी बनाना जानते थे, जो दिखाता है कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आज ये स्पीसीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन उनका डीएनए आज भी कुछ लोगों में मिलता है। तिब्बतियन लोगों के पास एक ऐसा जीन है जो उनको ऑक्सीजन की कमी में भी सर्वाइव करने देता है और ये डेनिसोवंस की वजह से है। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में भी इनके जेनेटिक ट्रेसेस मिले हैं। होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल्स और डेनिसोवंस ये सब कभी इस दुनिया में थे और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते गए। लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या हम लास्ट ह्यूमन स्पीसीज हैं? आज भी नए फोर्सेस मिल रहे हैं और हो सकता है कि कोई और अननोन स्पीसीज अभी भी कई जंगल या केव्स में छुपी हो। क्या हमारी दुनिया में एक और सीक्रेट ह्यूमन सिविलाइजेशन थी जिसे हम अभी तक नहीं जानते हैं? आपको क्या लगता है? अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और क्या आपको लगता है कि कहीं और कोई अननोन ह्यूमन स्पीसीज हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना।